विचार किया आखिर ये राजा हिमांचल का दामाद आया है और ऐसा दामाद इस नगर में इतनी शादियां हुई लेकिन ऐसा सुंदर सा दामाद नहीं देखा मैंने, और ऐसा दामाद हमें पहली बार मिला है। राजा हिमांचल का दामाद बहुत रुपया पैसा वाला होगा, इसीलिए हम नेग इतना ज्यादा बड़ा मांगेंगे। अब तो दामाद से भोले बाबा से कहा, नौनी अम्मा ने कहा भैया हमें इतना अच्छा नेग देना जो हम कभी आपका नेग देख करके हमेशा याद करते रहे कि राजा हिमांचल ने के दामाद ने इतना सुंदर सा नेग दिया था। अब तो भोले बाबा जी ने कहा अच्छा ये भी प्रथा है यहाँ पर? कहा हाँ भैया ये भी प्रथा है लेकिन हमें नेग जरूर चाहिए। भोले बाबा ने कहा चिंता ना करो मैया, हम तुम्हें बहुत अच्छा नेग देंगे, और ऐसा करो हमारा नेग थोड़ा छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। इतना भारी कोंच फैलाओ और जितना भारी कोंच फैलाओगी और उतना ही ज्यादा नेग मिलेगा। भोले बाबा जी मुस्कुराते जा रहे। नौनी अम्मा विचार करने लगी बहुत अच्छा नेग हमें ये भोले बाबा जी देंगे, इसीलिए बता रहे हैं। आज नौनी अम्मा ने क्या किया, इतना बड़ा कोच फैला दिया, और जितना बड़ा कोच फैलाया भोले बाबा ने एक जटा से क्या किया, सर्प को निकाला, और सर्प को निकाल करके नौनी अम्मा के आज कोच में डाल दिया। और तो जैसे कोच में डाला सर्प तो सरसरा करके खड़ा हो गया। देखे वो इसी तरह आए ना जाए। अब तो जैसे सरसरा करके खड़ा हुआ नौनी अम्मा तुरंत ही धोती झिटकती हुई साड़ी और वहां से भाग निकली। ये कैसे मजाक किया है, ये राजा हिमांचल का दामाद तो बड़ा ही शैतान निकला, ये तो मुझसे मजाक इतनी बड़ी कर दिया। मैंने नेग मांगा, नेग के बदले क्या दे दिया। आज झिटकती हुई भागती हुई वहां से चली और पीछे मुड़ करके देख रही कहीं तो सांप मेरे पीछे तो नहीं पड़ गया। अगर जो हमें ये सांप डस लेगा तो हम मेरे पति तो अकेले ही अपने घर में रहेंगे। प्रेम शिवले सच्चे दरबार की भागती झिटकती वस्त्र सभी और चिल्लाती अपने घर आई। ए नौवा मन ही मन सोच रहा लेकर के खजाना है भागी।
आज जैसे भागती हुई नवनी अम्मा चली है अपनी साड़ी को झिटकते हुए, और दूर से देखा अपने महल में बैठे हुए थे उनके पति देव। अब तो देखा मेरी पत्नी लगता है बहुत अच्छा सा नेग पा गई, इसीलिए ये ज्यादा खुश होकर के अपनी साड़ी झिटकती हुई ये दौड़ती हुई चली आ रही है। आज पति देव बड़ा प्रसन्न है, चलो मेरी पत्नी को नेग तो मिल गया, अभी हम तो बाकी हैं, हम भी ले लेंगे जाकर के। अब तो तब तक ये आवाज रोने की सुनाई पड़ी, कहा देवी ये क्यों रो रही हो और तुमने क्या नेग नहीं पाया? पत्नी रो करके बोली, स्वामी अगर अपनी जान बचानी हो तो बड़े में मत जाना ये भोले बाबा, क्योंकि ये राजा हिमांचल का दामाद ना जाने कैसा है, उसके गले में सर्पों की माला पड़ी है। हमने तो पहली बार ऐसी माला को देखा है कि जिस दूल्हे के गले में सर्पों की माला पड़ी है, और उसमें नेग में मेरे साथ में इतना बड़ी मजाक कर दिया, जो सर्पों मैंने नेग मांगा और सर्प को मेरे झोली में डाल दिया। अरे मैं तो अपनी जान बचा करके वहां से भाग निकली, अगर तो नहीं आती तो आज शायद मुझे देखने को नहीं पाते। अगर आपको भी नेग की जरूरत है तो ऐसा करो, जाओ नेग ले करके आओ, अभी तुमको भी बहुत ज्यादा बड़ा नेग मिल जाएगा। आज जैसे ये बात को सुना, बात को सुन करके पति कहने लगा चलो ठीक है, ये राजा हिमांचल से हम बाद में मिलेंगे, मेरी पत्नी को दामाद ने इतना बड़ा ये मजाक किया है, और ये नेग में ऐसा निशानी देने जा रहे थे उनका कार्य हो जाए। इधर भोले बाबा जी जब देखा अब तो धीरे धीरे समय हो रहा है, कहा विवाह भी हो गया है, कलेवा भी हो गया और भोजन भी हो गया, अब ऐसा करो कि अब तो ये समय भी हो रहा है, हमें अपने महल को जाने दो। धीरे धीरे समय हुआ, राजा हिमांचल ने जब बात को सुना, आज सारी तैयारियां करना प्रारंभ कर दिया। राजा हिमांचल ने अपनी पुत्री को कोई भी कमी नहीं किया है, सोना चांदी रुपया पैसा धन धन दे करके इत्यादि विदा किया। रानी मैना अपनी पुत्री को समझा रही है, बेटी आज से तुम पराए घर को जा रही हो। प्रेम से बोले सती देवी मैया की। आज भोले बाबा जी अब तो वहां से पार्वती मैया को ब्याह करके चले। रानी मैना ने सब कुछ समझाया है भोले बाबा के बारे में। पार्वती मैया को बेटी अपने पति की सेवा करना, क्योंकि हर ये देवी का धर्म होता है पति की सेवा करके पतिव्रत धर्म को तभी प्राप्त कर सकती हैं देवियां। माता पिता की सेवा करना, सास ससुर की सेवा माता पिता से बढ़ करके करना। आज भोले बाबा जी वहां से चले और चलते चले आए अपनी समाज को लेकर के कैलाश पर्वत पे। और जैसे कैलाश पर्वत पे आए कि जब ही शंभू कैलाश ही आए और सुर सब निज निज लोक सिधाए। सुर
भोले बाबा जी कैलाश पर्वत पे आए और आकर के कैलाश पर्वत पे सभी भक्तों से कहा अब ऐसा करो कि मेरा तो भी विवाह हो गया। सभी भक्त ने कहा देवताओं ने कि अब तो मैं आपका विवाह भी करवा दिया, अब प्रभु हमें आज्ञा दे दो जो हम भी अपने अपने लोक को जाएं। हाँ, ये रागनी बिटिया जी के द्वारा प्रभु के चरणों में 10 पत्र मुद्राओं का दान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद है। जिन मंगल में हो मंच की तरफ से शुभ आशीर्वाद है। मां सरस्वती कृपा बनाए रखें। प्रेम से बोले सच्चे दरबार की। आज भोले बाबा जी पार्वती मैया को जैसे ही कैलाश पर्वत पे लेकर के आए, पार्वती मैया अपने मैया के आदेश आज्ञा अनुसार उसी प्रकार से सेवा करने लगी और बड़ी सेवा करती जा रही है। और कुछ दिवसों के बाद में समय कैलाश पर्वत पे गुजरता चला गया। धीरे धीरे जब समय गुजरता चला गया तो क्या हुआ, अरे करहि विधि विधि भोग विलासा, प्रेम से बोले सच्चे दरबार की। भक्त वत्सल भगवान की। आज भोले बाबा जी पार्वती मैया के साथ में नाना भांत से क्रीड़ाएं कर रहे हैं और कैलाश पर्वत पे अनन्य लीला कर रहे हैं। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। अब तो पार्वती मैया ने सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। विद्वानों के मत अनुसार जिस पुत्र का नाम गणेश पड़ा है। आज बड़ा ही खुशी चाहिए कैलाश पर्वत पे जो गणेश भगवान का जन्म हुआ है। पार्वती मैया अपने पुत्र को देख देख करके बड़ा ही प्रसन्न रहती है। आइए भक्तों एक छोटे से सोहर के माध्यम से कहना चाहेंगे और फिर आगे की चर्चा। ये सोहर उस समय का है जिस समय देवी जी के पुत्र का जन्म होता है। अब तो जैसे देवी जी के पुत्र का जन्म हुआ, अपनी छोटी ननद को बुलाया और बुला करके छोटी ननद को ननद से सारा हाल बतलाया है। देवी ऐसा करो मेरे घर में, और श्रीमान ये हाँ आज देवी जी को आदेश दिया मेरे घर की सफाई नहीं हुई है, इतना ही गंदगी पड़ी हुई है। ऐसा करो मेरा घर पूरी तरीके से अच्छी तरीके से ये घर में झाड़ू पोछा और आंगन ये ऐसा ही पड़ा हुआ है, ऐसा करो थोड़ा गोबर लेकर के आंगन में टहल कर दो। आज जब देवी ने ये बात को सुना, अब तो आंगन में टहल करते करते अपने भाभी के पास में पहुंची और भाभी के पास पहुंच करके देखा, भाभी से विचार करने लगी अब तो क्या किया जाए, क्योंकि भाभी के पास में टहल करने के लिए हमें तो नेग चाहिए। ननद रानी ने नेग मांगने के लिए भाभी से कहती, भाभी आपके पास में तभी हम टहल करेंगे जब हमें नेग चाहिए। और नेग में क्या देखा कि मेरी भाभी ने सोने की तीलर पहने हुई थी गले में। अब तो कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल सोने की तीलर ही हमें चाहिए नेग में। आज भाभी ने जब ये बात को सुना, अब तो भाभी विचार कर रही, अच्छा इसीलिए मैंने आपको बुलाया था। हो आधा धारुली पली ननदिया और आधे माहट ठाने, आधे माहट ठाने हो। ए भौजी दैना देऊ
प्रार्थना मेरी, ए भौजी दैना देऊ सोने की तिलरिया तब हे हम लीपब हो। भौजी दैना देऊ सोने की तिलरिया तब हे हम लीपब हो। जय हो। और श्रीमान ये अजिंदा के वहां से प्रभु के जोड़ों में 11 पत्र मुद्राओं का दान किया है। मंच की तरफ से शुभ आशीर्वाद है। भोले बाबा जी भंडार को भरते रहे। आज देवी जी तिलक की जगह पे क्या किया, अब तो रुपया दे रही है लेकिन देवी जी रुपया नहीं ले रही। कहा जब देखा कि हमारी ये भाभी मुझे तिलर नहीं देंगी तो आज तिलर को पाने के लिए अपने भैया के पास में पहुंची। आई पहना थाड़ी भई दुआरिया, और श्रीमान ये सुरेश गुप्ता दादी के वहां से ये प्रसाद और 101 पत्र मुद्राओं का दान किया है। प्रभु के चरणों में बहुत बहुत धन्यवाद है। जन्म मंगलमय हो। मंच की तरफ से शुभ आशीर्वाद है। सर्वमंगल कामना पूरी हो। आई पहना ठाड़ी भई दुआरिया, बिरन से अरजी करे, भैया से अरजी करे हो। भैया चले चलो, ए भैया चले चलो, तनु को महलवा तो झगड़ा मिटाओ हो। भैया चले चलो, तनु को महलवा तो झगड़ा मिटाओ हो। जय हो।
की तिलर उतार करके ननद को दिया। अब देवी ने जैसे तिलर को पाया बड़ा खुश हो गई। ए पायो पायो बहना सोने की तिलरिया, भैया को आशीष दे, बिरना को आशीष देवे हो। भैया जुगु जुगु, ए भैया जुगु जुगु, जिए तेरो लाल अमर राहे सोहर हो। भैया जुगु जुगु, जिए तेरो लाल अमर राहे सोहर हो। जय हो। ए भैया जुगु जुगु, जिए तेरो लाल अमर राहे सोहर हो। भैया जुगु जुगु, जिए तेरो लाल अमर राहे सोहर। प्रेम से बोले सच्चे दरबार की, भक्त वत्सल भगवान।